सैमसंग A13 प्रॉब्लम जो है इसके अंदर लेफ्ट साइड पे फिंगरप्रिंट एरर जो रेड कलर में आपको देखने को मिल रहा है वैसा एरर आ रहा है। इस फ़ोन की हिस्ट्री की बात करें तो ये टेक्नीशियन के पास किसी डेड फ़ोन में आया था और उसने सीपीयू और ईएमएमसी को रिवॉल्व करके जब देखा तो इस कंडीशन में फ़ोन अभी है। और यहाँ पे उन्होंने सीपीयू के नीचे कुछ ट्रैक ओपन हुए होंगे तो उस हिसाब से उसने यहाँ पे कुछ जंपर भी किया हुआ है जो ग्राफिक्स के रिलेटेड ट्रैक है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो ईएमएमसी प्रोग्रामिंग से होता है। प्रोग्रामिंग करने से उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ईएमएमसी को रिमूव करते हैं और ईएमएमसी को रिमूव करने के बाद फिर F64 के अंदर उसकी हेल्थ चेक करेंगे और आगे का प्रोसेस मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ईएमएमसी को उतारेंगे और इस हिसाब से उतारेंगे कि जब हम बिठाएं तब हमें वापस रिबोल ना करना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी एक बार तो हो ही चुका है तो पेस्टेड है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर एक जंपर भी किया हुआ है जो सही तरीके से लगा हुआ है, तो हमें उसको कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम ईएमएमसी को साफ सफाई करके फिर F64 के अडेप्टर के अंदर लगा के उसका लॉक देखेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे यूएफएस को ईएमएमसी को आइडेंटिफाई किया तो यहाँ पे उसकी हेल्थ जो है वो एकदम प्रॉपर थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने इसके अंदर सिक्योरिटी को पहले रीड करना चालू किया। तो सिक्योरिटी रीड करते समय आइडिया आ गया कि इसके अंदर जो है बैक सेक्टर बहुत ही ज़्यादा बन चुके हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सिक्योरिटी लिया है, उसके बाद डंप रीड कर लेंगे। डंप यहाँ पे मैं 1 GB का ले रहा हूँ यूज़र एरिया, और बूट ए और बूट बी को भी यहाँ पे रीड कर लेता हूँ। रीड करने के बाद आईसी को हम फैक्ट्री फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद वापस डंप राइट करेंगे और डंप राइट करने के बाद सिक्योरिटी राइट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा डंप जो है वो राइट हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे सिक्योरिटी को राइट कर रहा हूँ। सिक्योरिटी राइट करने के बाद फिर हमें वापस इसको एक बार आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी जो फ्लैश फाइल होती है उसमें से हमें उसकी जो सीपी सॉरी एपी बीएल सीपी और सीएससी फाइल को सिलेक्ट करना है। और वो फाइल को सिलेक्ट करने के बाद राइट करेंगे। और राइट करने के बाद इसके अंदर मैंने एक ext फाइल को रीड पहले नहीं किया था, तो उस वजह से उसका बूट जो है वो डिसेबल रहेगा। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है F64 के अंदर पार्टीशन के अंदर, जहाँ से हम ext एक्सिनोस सीपीयू के लिए डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्लैशिंग मेरा हो रहा है, और फ्लैशिंग जो है वो हो जाने के बाद हम वापस एक बार आइडेंटिफाई करेंगे। और यहाँ से मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ ज़्यादा। यहाँ पे अपना जो वीडियो है वो डन हो, सॉरी ये जो फाइल है वो डन हो चुकी है। तो यहाँ से मैं ext फाइल को राइट कर रहा हूँ पार्टीशन के अंदर जाके, और ये राइट हो जाएगी। यहाँ पे डन दिया है। उसके बाद एक बार आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद एडेप्टर में से आईसी को निकाल के बोर्ड के अंदर फिक्स करते हैं, और फिक्स करने के बाद चेक करते हैं अपना जो प्रॉब्लम है वो सही तरीके से सॉल्व हुआ है कि नहीं, जो एरर आ रहा था वो। यदि आप इसी तरीके से कि ईएमएमसी प्रोग्रामिंग या यूएफएस चिप का प्रोग्रामिंग हमारे से सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हो और अपना सीट कंफर्म कर सकते हो। हम यहाँ पे अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देते हैं मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर, जिसके अंदर हम स्पेशल ईएमएमसी यूएफएस के ऊपर भी क्लास लेते हैं। और इंटरनल लेयर वाले जो फ़ोन आते हैं जिसके अंदर डबल लेयर वाले बोर्ड होते हैं, तो वो डबल लेयर वाले बोर्ड के अंदर सिर्फ आपको उसके बारे में ही सीखना है तो वो भी हम सिखाते हैं। और पूरा बेसिक से एडवांस करना है तो वो भी हम करवाते हैं। तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी जो ईएमएमसी वो फिक्स हो गई है, और यहाँ पे मैं उसको ऑन ऑफ स्विच दबा के फ़ोन को चालू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपना फ़ोन जो है वो फर्स्ट लोगो पे आ चुका है और सेकंड लोगो पे भी आया है। और अपना फ़ोन जो है वो बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास
सही तरीके से चालू हो चुका है और साथ में इसके अंदर जो सिक्योरिटी भी है वो भी अपनी ओरिजिनल ही है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ एक्टिवेशन करने के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसबैंड और IMEI ओके है। थैंक यू।